प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। किसी भी सरकार ने जो है इस तरीके की चीजें नहीं की है जैसा योगी मॉडल में हो रहा है, भाजपा के शासन में हो रहा है। फर्जी मुठभेड़ किया जा रहा है, आरोपियों के पैर में गोलियां लगाई जा रही है। एनकाउंटर के तुरंत बाद कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। आज का दिन योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन कभी नहीं भूल पाएंगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पिछले कुछ सालों से लॉ एंड ऑर्डर की जमकर तारीफ की जाती रही, खूब तारीफें हुई, जहां एनकाउंटर को अपराध पर जीरो टॉलरेंस का सबूत बताया गया। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी योगी मॉडल पर ऐसा बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जिससे सत्ता से लेकर सिस्टम तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सब कुछ हिलाकर रख दिया है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है, यूपी पुलिस आरोपी को सजा नहीं, प्रमोशन देने का खेल खेल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए आगे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी आरोपियों के पैरों में गोली इसलिए मार रहे हैं ताकि सीनियर अफसर खुश हो जाए और उन्हें प्रमोशन या गैलेंट्री अवार्ड मिल सके। कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों को है। पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, कानून बनाना नहीं है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ऑपरेशन लंगड़ा कानून के शासन के खिलाफ है। ये सारी बातें कोर्ट के जरिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कही गई है, जिस पुलिस के बारे में योगी बाबा कहते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। पिछले कुछ सालों में आपने एक पैटर्न देखा होगा, आपको याद होगा, हर एनकाउंटर में आरोपी जिंदा, गोली सीधा पैर में। पुलिस का दावा आत्मरक्षक में फायरिंग की है। कोर्ट ने पूछा, हर बार सिर्फ पैर में ही गोली कैसे लगती है? क्या यह संयोग है या रणनीति? हाई कोर्ट ने माना है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि संस्थागत पैटर्न बन चुका है। हाई कोर्ट ने सबसे गंभीर बात यह भी कही है, एनकाउंटर के तुरंत बाद आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड पुलिस को गलत दिशा में धकेल रहा है। सोचिए, ये सारी चीजें कोर्ट के सामने है और पिछले कुछ सालों में बार बार देश की आवाम कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके प्रशासन के जरिए जिस तरीके का काम कर रहे हैं, वो गलत है। अब कोर्ट ने भी इस बात को माना है दोस्तों, यानी साफ है, एनकाउंटर बहादुरी, इनाम, करियर ग्रोथ। कोर्ट ने कहा है ये पूरी व्यवस्था पुलिस को न्याय नहीं, आंकड़े दिखाने के लिए उकसा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है, यानी कि लकीर खींच दिया गया है। वो लकीर, अब इस लकीर के बाहर अगर कोई काम होता है तो फिर सजा मुकर्रर की जाएगी। पहला, एनकाउंटर के तुरंत बाद कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया जाएगा। हर एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच अनिवार्य होगी। पुलिस की कहानी को आखिरी सच नहीं माना जाएगा। मानव अधिकार और संविधान को सर्वोपरि रखा जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब गोली के दम पर करियर नहीं बनेगा। साफ तौर पर कोर्ट ने योगी पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे दी है। अब सवाल उठता है, जिस शासन को सख्त कानून व्यवस्था का मॉडल बताया गया, भय मुक्त प्रदेश का दावा किया गया, वही शासन आज कोर्ट की फटकार झेल रहा है दोस्तों। जमकर फटकार कोर्ट के जरिए लगाई गई है। कोर्ट का यह फैसला दरअसल कह रहा है कि कानून का राज डर से नहीं चलता, लोकतंत्र बंदूक से नहीं चलता और न्याय पुलिस इनकाउंटर से नहीं मिलता। ये सब कुछ कोर्ट ने साफ साफ खुले खुले अल्फाजों में योगी शासन और उनके प्रशासन को समझा दिया है।
ये सीधे तौर पर योगी सरकार की उस नीति पर सवाल है जिसमें एनकाउंटर को उपलब्धि की तरह हमेशा हमेशा पेश किया गया और कहा गया कि भैया हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत बनाया है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ यूपी पुलिस को नहीं टोका बल्कि पूरे सिस्टम को आईना लाकर दिखा दिया है कि देखो इस सिस्टम में कितने भेद है। इस सिस्टम को पूरी तरीके से बोले तो कोर्ट के जरिए नंगा कर दिया गया है। सवाल यह नहीं है कि अपराध पर गोली चली है या नहीं, सवाल यह है कि कानून चला या बंदूक, संविधान चला या सत्ता। अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार इस फटकार को सुधार का मौका बनाएगी या फिर इसे भी राजनीति चश्मे से देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ के शासन के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि हमने सत्ता में आकर वो परिवर्तन कर दिया है, वो बदलाव कर दिया है जो इससे पहले किसी भी सरकार के जरिए नहीं किया गया। किसी भी सरकार ने जो है इस तरीके की चीजें नहीं की है जैसा योगी मॉडल में हो रहा है, भाजपा के शासन में हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि भाजपा का शासन किस तरीके का हो रहा है, कैसा हो रहा है कि बार बार इनको फटकार खानी पड़ रही है, बार बार इनको आईना दिखाना पड़ रहा है कि भैया आप गलत हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। कभी बुलडोजर को अपना ढाल बनाया जाता है तो कभी इनकाउंटर को, लेकिन हमेशा की तरह ना इनका बुलडोजर काम आ रहा है कोर्ट के सामने, ना इनका इनकाउंटर सामने आ रहा है कोर्ट के सामने कि कैसे ये लोग जो है काम कर रहे हैं। बार बार कोर्ट के सामने फटकार खाना दोस्तों ये कम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के काम पर, इन लोगों के कामकाज को लेकर आवाज उठ रहे हैं, आवाज बुलंदियों के साथ उठ रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की देश उत्तर प्रदेश को जिस दिशा में धकेलने की कोशिश करते हैं वो कोशिश इनकी पूरी तरीके से नाकाम हो रही है। जिस पर ये कॉलर खड़ा कर कर वाह वाह करते हैं कि भैया हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया है, आज वही इनके लिए फजीहत का पात्र बन रहा है। सोचिए कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ये तो हद है, प्रमोशन के लिए फर्जी मुठभेड़ किया जा रहा है, आरोपियों के पैर में गोलियां लगाई जा रही है। यूपी पुलिस के कारनामों पर, योगी सरकार के प्रशासन पर ऐसी बातें कही जा रही है। दोस्तों आप सोचिए कि संविधान के रखवालों को आगे आकर कहना पड़ रहा है कि जिस संविधान की तुमने कसम खाई है उसको सही से तो पूरा कर लो, उसको सही से तो निभा लो। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले जब से इन्होंने सत्ता संभाला है, कुर्सी संभाला है, ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है। अरे वाहवाही कीजिए ना अच्छी चीजों पर। अपराध को खत्म करना है तो अच्छे दिशा में जाकर आप अपराध को खत्म कीजिए। ये क्या पैर में गोली मार दे रहे हैं, किसी का घर उजाड़ दे रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि भैया आप जो है अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं। कई मामलों में तो फर्जी इनकाउंटर साबित हुआ है। दोस्तों कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में या आम नागरिक। हमारे देश का संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और वो बराबरी योगी के शासन में तो नहीं दिख पा रही है, जैसा आज कोर्ट में कहा गया। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक आरोपी को जमानत दी और आरोपियों के घुटने या उससे नीचे गोली मारने की लगातार घटनाओं पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे मुठभेड़ को समय से पहले पदोन्नति पाने या मतलब जो इनको अच्छा पोस्ट मिल जाता है वो या सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए रचा जा सकता है। राजू उर्फ राजकुमार नाम के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई को कानून की नज़र में अनुमित नहीं है, क्योंकि आरोपी को सजा देने का काम न्यायपालिका का है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, जिसमें विविधता, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट रूप से अलग की गई है। अदालत ने कहा कि प्रशंसा की आड़ में अन्य बाहरी उद्देश्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक रूप से गोली चलाकर एक अपराधी को दंडित करना अनुमति नहीं दी जा सकती है।
क्योंकि दंड देने का काम न्यायपालिका का है। अदालत ने पूर्व के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के अपर गृह सचिव संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र सरकार 2014 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में 1 अगस्त 2017 और अक्टूबर 2024 को डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर भी पेश किया। इन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने बहुत ही गंभीर बातें कही और प्रशासन को, योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसीलिए कह रही थी कि आज का दिन ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस चीज को ये अपनी क्रेडिट बताते हैं कि भैया हमने ये कर दिया, वो क्रेडिट इनकी पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। कोर्ट ने इनके क्रेडिट को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।